हेलो डेवलपर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया टैग्स के बारे में HTML में कि इसका क्या यूज़ होता है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स या टैग्स का, और हम लोग अपनी वेबसाइट में कैसे मल्टीमीडिया टैग्स का यूज़ करके मल्टीमीडिया को एम्बेड कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे मल्टीमीडिया टैग्स इन HTML के बारे में। अब देखिए इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ HTML टैग्स टू एम्बेड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन वेब पेजेस। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो का होने वाला है वो यही है कि हम लोग जो HTML टैग्स ऐसे यूज़ करें जो कि मल्टीमीडिया टैग जिसको बोलते हैं हम लोग, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजेस को एम्बेड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, या ऑडियो, वीडियो और अदर जो मल्टीमीडिया आइटम्स होते हैं जैसे PDF वगैरह हो गया, तो इनको हम लोग कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML या वेब पेज में। तो वो हम लोग देखेंगे आज। अब इसमें देखिए पहला जो टैग आता है आपका बेसिक टैग है बहुत, इमेज। IMG टैग जो होता है, तो द IMG टैग इज यूज टू एम्बेड इमेजेस। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कोई भी इमेज आपको लगाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, IMG टैग का यूज़ कर सकते हो। और उसका देखिए यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया हुआ है, IMG, उसके बाद SRC इसमें एट्रीब्यूट है और एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है, और यहाँ एक बैक स्लैश भी लगता है इसको बंद करने के लिए। एक एम्प्टी टैग होता है, इसके बीच में कुछ भी नहीं होता। तो अब देखिए IMG का मतलब हम लोग इमेज टैग लगा रहे हैं। अब SRC में हमें उसका पाथ देना पड़ेगा जो इमेज है, और ऑल्ट में हम लोग ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन हो जाते हो या इमेज आपने ऑनलाइन कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगाई है, तो इमेज डाउनलोड होगी वहाँ से। अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन हो जाते हो तो इमेज नहीं दिखेगी। तो अगर इमेज ना दिखे तो ये वाला टेक्स्ट दिखेगा, तो उसके लिए ऑल्ट लगाते हैं। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो अगर आपकी इमेज नहीं लोड होती है तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये दिखता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, SRC का मतलब है URL ऑफ द इमेज फाइल। तो जो इमेज फाइल है उसका URL हम देंगे तो वो हमें दिखने लगेगा। और ऑल्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, मतलब जो भी आप इमेज के बारे में लिखना चाहते हो, अगर मान लीजिए आपका इमेज नहीं लोड होता है तो वो टेक्स्ट दिखेगा जो आप ऑल्ट में लिखोगे। अब देखिए जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, IMG में SRC टैग यूज़ किया हुआ है। SRC के अंदर देखिए नेचर डॉट JPG एक फाइल है, इस फाइल को यूज़ किया है, और ब्यूटीफुल नेचर सीन ये टेक्स्ट दिया हुआ है। तो मान लीजिए कभी नेचर डॉट JPG फाइल लोड नहीं होती है या उसको मिलती नहीं है, तो वो ये दिखा देगा ब्यूटीफुल नेचर सीन, ये टेक्स्ट दिखा देगा उसको। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि IMG टैग को हम लोग कोड में कैसे कर सकते हैं। हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिख जाए, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिक सिंटेक्स तैयार है index.html फाइल में। हेड टैग बना हुआ है, टाइटल में मल्टीमीडिया टैग्स इन HTML लिखा हुआ है, बॉडी में हम लोग हैं अभी इस टाइम। तो हमें देखिए हम यहाँ पे IMG टैग का यूज़ करना है। और देखिए बगल में सारे मैंने फाइल्स रखी हुई हैं, हम लोग जो जितना भी चीज़ें देखने वाले हैं एम्बेड करके। देखिए यहाँ पर index.html हमारी फाइल है। उसके बाद एक वीडियो नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक वीडियो है, और वैसे ही एक PDF नाम का फ़ोल्डर, इसमें एक PDF है, और एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर, इसमें एक इमेज है, और ऑडियो में एक ऑडियो फाइल है। तो सारा चीज़ हम लोग एम्बेड करके आज देखेंगे अलग अलग टैग से। तो अगर हमें इमेज को एम्बेड करना है तो उसके लिए IMG टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख दीजिए IMG और एंटर दबा दीजिए, तो ये जो एमेट है इसका VS कोड का, ये ऑटोमेटिक पूरा कर देगा सिंटेक्स को। अब इसमें सोर्स पूछ रहा है SRC, तो हमें कहाँ का पाथ देना पड़ेगा, इमेजेस के अंदर का। इमेजेस में audio.gif है। तो देखिए हमें यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं बिल्कुल बाहर हूँ इसके, मैं कोडिंग फोल्डर के अंदर हूँ। और कोडिंग फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर और हैं, ऑडियो, इमेजेस, PDF और वीडियो। तो हमें अगर इमेजेस के अंदर जाना है तो मैं पहले लिखूँगा कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से। तो जहाँ पर मैं हूँ उसके लिए मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट मतलब होता है करंट फोल्डर। तो मैं करंट फोल्डर में हूँ, वहाँ से कहाँ जाना है, तो देखिए आपको सजेशन अब देने लग गया। तो यहाँ से आपको इमेजेस में जाना है, तो इमेजेस पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए। तो अब देखिए इमेजेस के अंदर क्या फाइल है वो हमें दिखा रहा है। तो audio.gif उसके अंदर है, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो देखिए मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ फिर से आप पाथ देख लीजिए, तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इमेजेस फोल्डर से audio.gif के अंदर हम चले जाएंगे। अब मान लीजिए अगर ये फाइल लोड नहीं होती है तो आप यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट ले सकते हो कि ऑडियो एनिमेशन, या जो भी आपको लिखना है, ऑडियो एनिमेशन। तो जैसे आपका कोई इमेज लोड नहीं होता है तो ये जो टेक्स्ट है वो दिखेगा आपका। अब इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए हमारे पास एक इमेज आ रही है एनिमेट होते हुई। अब इसको हम विड्थ और हाइट देके चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं चल के इसमें विड्थ दे दूँ, विड्थ विड्थ 200 पिक्सल, और हाइट मैं इसका देता हूँ, हाइट
50 पिक्सल। सो देखिए सेव करते हैं इसको। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं। तो देखिए छोटा हो गया फाइल। आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हो, इसका विड्थ और हाइट बना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इसको मार्जिन ऑटो कर सकते हो, यहाँ पर इसको स्टाइल दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने अभी अभी देखा। इसको थोड़ा मैं वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक IMG टैग लगाया, और इस IMG टैग में मैंने SRC एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और SRC में मैंने इमेज का पाथ दिया, और फिर विड्थ मतलब चौड़ाई 200 पिक्सल चौड़ाई हो जाएगा, हाइट 50 पिक्सल। और ऑल्ट में मैंने वो टैग दे दिया जो कि मुझे, अब देखिए मान लीजिए मैं इसका एक फाइल का नाम गलत कर देता हूँ, तो देखिए आपका तभी इमेज लोड नहीं होगा। और फिर आपको देखिए क्या दिखेगा, ऑडियो एनिमेशन। ये जो ऑडियो एनिमेशन जो है, ये आपका यहाँ पर मैंने ऑल्ट में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट वो दिख रहा है। तो जब भी आपका इमेज किसी भी कारण से लोड नहीं होगा, तो आपका जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए दिख रहा है। अगर मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, GIF सेव करते हैं, तो देखिए आपका जो इमेज है वो दिखने लगा। तो ये होता है इमेज टैग। IMG टैग हम लोगों ने पढ़ लिया। और आगे देखते हैं हम लोग और भी टैग्स। तो IMG टैग हम लोगों ने पढ़ लिया। IMG टैग में इतना ही चीज़ था, और कुछ नहीं है इसमें खास। यहाँ पर एक IMG टैग लगाना है, उसके बाद एक SRC एट्रीब्यूट लगाना है, जो कि जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं सोर्स। और वहाँ पर हम लोगों को पाथ देना पड़ेगा इमेज का। और वैसे ही ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे, जहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेट टेक्स्ट का टेक्स्ट को लिख के देखेंगे। तो जब भी आपका इमेज लोड नहीं होगा, तो आपका जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो चल जाएगा। चलिए हम लोग ऑडियो टैग के बारे में देखते हैं। ऑडियो टैग, द ऑडियो टैग इज यूज्ड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो फाइल्स। तो मान लीजिए आपको कोई ऑडियो फाइल अपने वेब पेज में इंक्लूड करना है, तो आप ऑडियो टैग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है ऑडियो, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एक सोर्स टैग का यूज़ किया है। सोर्स में आप उस फाइल का नाम देते हो जो कि आपको चलाना है। तो ऑडियो, फिर उसके बाद कंट्रोल्स। ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्स आप नहीं लिखोगे अगर, तो इसमें जो बटन्स वगैरह हैं ऑडियो प्ले करने के लिए या वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए, वो नहीं दिखेगा। और आपको ऑडियो भी नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑडियो भी नहीं चलता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कंट्रोल्स में, डिस्प्लेज प्लेबैक कंट्रोल्स। तो प्लेबैक कंट्रोल्स मतलब जो आप प्ले करना चाहते हो ऑडियो को, उसके जो बटन्स हो गए या साउंड की सिस्टम्स हो गए, वो सारे आपको नहीं दिखेंगे। और जो सोर्स टैग है, वहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे ऑडियो फाइल को जो कि आपको रन करना है, और उसका टाइप क्या है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑडियो टैग यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर कंट्रोल्स यूज़ किए हैं। और सोर्स में हमें SRC में पाथ देना है, जैसे हम लोग IMG के SRC में दे रहे थे पाथ। और उसके बाद टाइप में ऑडियो डॉट एमपेग डॉट MP3 जो भी आपको देना है आप दे सकते हो यहाँ पे। और फिर मान लीजिए अभी यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग एलिमेंट। तो मान लीजिए आपका जो ब्राउज़र है या जहाँ पे भी आप रन कर रहे हो, वहाँ ऑडियो फाइल आपकी लोड नहीं हो रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि आपका ऑडियो एलिमेंट चल नहीं रहा वहाँ पे। तो वहाँ पर जब कुछ भी लोड नहीं होगा, तो ये वाला टैग दिख रहा है। जैसे आप IMG टैग में ऑल्ट में जो लिख रहे थे वो दिख रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पर बीच में कुछ भी लिखना है, जो कि जब आपका ऑडियो फाइल नहीं चलेगा तो ये दिखेगा। तो यहाँ पर ये फॉल बैक को सपोर्ट करता है। फॉल बैक मतलब होता है कि आपका अगर जो मेन एलिमेंट है वो नहीं चलता, तो उसके बगल में जो दूसरा एलिमेंट होता है वो चलने लगता है। तो उसको हम लोग फॉल बैक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो ऑडियो टैग है, ये फॉल बैक को सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए आपका ऑडियो नहीं चला, तो ये आपका जो अंदर का मैसेज है उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको भी हम लोग देखेंगे करके कैसे करना है। अब देखिए हम लोग अपने कोड एडिटर पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि इस IMG टैग को तो यूज़ करना ही है, इसको हम div में कन्वर्ट करेंगे, div के अंदर लिखेंगे दोनों चीज़ों को। तो देखिए हमारा IMG टैग है, इसको मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ। तो IMG टैग मेरा इसके div के अंदर आ गया, और यहीं पर मैं एक ऑडियो टैग भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, इमेज IMG टैग नीचे वाला, ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। और इसके ऊपर मैं एक लगाता हूँ फिर से कमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियो टैग। और यहाँ पर हम लोग ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे, तो मैं लिखूंगा सिंपल ऑडियो। अब देखिए पहले के जो ब्राउज़र थे वहाँ पे सोर्स टैग यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको SRC देना पड़ता है। आप सोर्स भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखिए जो हमने अभी एग्जांपल देखा था वहाँ पे सोर्स टैग का यूज़ किया था, तो वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, जैसे इमेज में SRC टैग यूज़ किया है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हो। तो आपको सोर्स टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। तो पहले ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। ऑडियो में एसआरसी में हमें पाथ देना है इसका, ऑडियो फाइल का। तो जैसे हमने इमेज में पाथ दिया था वैसे इसमें भी देंगे। तो हम अभी करंट फोल्डर कहाँ पे हैं, कोडिंग में, और यहाँ से मुझे जाना है ऑडियो, ऑडियो के अंदर, और ऑडियो के अंदर मेरा song1.mp3 है। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ उसको दिखाने के लिए मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, फिर स्लैश करेंगे और यहाँ से मुझे ऑडियो फाइल में जाना है और उसके बाद यहाँ पर song1.mp3। तो देखिए हमारा पाथ जो है वो बन गया। और अभी इसको मैं अगर सेव करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए अभी खाली मुझे इमेज ही दिख रहा है जो पहले भी दिख रहा था। तो क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखा है। तो इसके आगे जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ये डबल कोड के आप बाहर जाइएगा, एसआरसी के बाहर, और यहाँ पर सिंपल सा छोटे में लिखना है कंट्रोल्स, कंट्रोल्स, और सेव कर देंगे। बस इतना लिखना है आपको। और आपका जो देखिए यहाँ पर ऑडियो फाइल बन के आ गया। और यहाँ पर आपके ऑडियो का जितना भी टाइमिंग होगा उतना दिखाने लगा। साउंड के लिए देखिए आ रहा है, ये सारे कंट्रोल्स की वजह से आ रहा है। अगर आप कंट्रोल्स नहीं लगाओगे तो आपको ऑडियो का कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे। तो देखिए अगर इसको रन करके देखें अभी तो रन होगा। देखिए तो देखिए हमारा जो ऑडियो फाइल है वो रन हो रहा है। यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो उसको, और फिर रन करोगे तो आपको ऑडियो का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स के अलावा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होता है लूप करके एक एट्रीब्यूट होता है। सो जैसे आपका जब सॉन्ग एंड होता है तो उसके बाद ये फिर से चालू कर देता है। सेव करते हैं इसको और देखिए मान लीजिए हम यहाँ प्ले करते हैं और इसको लास्ट में ले जाते हैं, और जैसे ही अब ये बंद होगा तो ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। देखिए 48, 49, 50, 51 फिर से चल गया। और जैसे इसको फिर से एंड के पास ले जाते हैं 49, 50, 51 फिर से चल गया। तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक चलाने के लिए। अब इसमें एक होता है म्यूट। आप यहाँ पे म्यूट लिख दोगे, म्यूटेड, तो यहाँ पर ये म्यूटेड ही दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए इसका जो सॉन्ग वाला है वो म्यूटेड आ रहा है अभी। आप इसको मैनुअली जाके यहाँ से कर सकते हो सही, लेकिन ये ऑटोमेटिक जब आप रिफ्रेश करते हो तो ये म्यूटेड ही आएगा। आप यहाँ पे चलाओगे तो ये देखिए म्यूटेड ही चलेगा। और एक ऐसी होता है ऑटो प्ले, जो कि ऑटो प्ले करने का काम आता है। जैसे आपका वेब पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा, किसी भी कंट्रोल पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑडियो टैग में हम लोग कंट्रोल्स ज़रूरी है लगाना, इसके बिना आपको बटन ही नहीं दिखेगा। उसके बाद लूप लगा सकते हो, मान लीजिए आपको सॉन्ग को लूप में लगाना है। म्यूटेड आप कर सकते हो, म्यूट करने के लिए, ऑटो प्ले बार बार वो चले इसके लिए। अब देखिए हम लोग इन चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, म्यूटेड, लूप, ये सब खाली कंट्रोल्स को रहने देंगे। और अब मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस ऑडियो को प्ले करूँ तो ये जो इमेज है ये दिखने लग जाए। अभी तो ये हर समय दिख रही है, तो ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ कि ये इमेज बाद में दिखे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा नया लगेगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको ना CSS के बारे में बताया ना जावास्क्रिप्ट के। बस आप लोग इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें बना सकते हो, म्यूजिक ऐप बना सकते हो जहाँ पे आपको ये एनिमेशन दिखाना हो। तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑडियो एलिमेंट है, तो मैं इसको एक आईडी दूंगा। यहाँ पर ऑडियो करके एक आईडी दिया मैंने। अब देखिए स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो मैं बॉडी के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, स्क्रिप्ट। तो अभी आप लोग ये वैसे ही देख लीजिएगा, आप लोगों को बाद में समझ आएगा। अभी मैं बताना चाहता हूँ बस आपको कैसे कर सकते हो। तो देखिए अब मुझे जो ऑडियो मैंने दिया इसको मैं जो गेट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट ऑडियो नाम का, और इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ऑडियो, जो मैंने ऊपर आईडी दिया था तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमारी जो ऑडियो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, इस ऑडियो पे इवेंट लगा सकता हूँ। तो ऑडियो डॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑडियो डॉट, और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन प्ले। तो यहाँ पर ऑन प्ले करके एक एट्रीब्यूट होता है, और इस पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा यहाँ पर। तो ये फंक्शन कब चलेगा, जब मेरा प्ले होगा बटन। और वैसे ही जब मेरा ऑडियो डॉट ऑन पॉज एक इवेंट होता है, तो जब भी मेरा ऑडियो पॉज हो जाएगा तब ये चलेगा फंक्शन। तो 2 फंक्शन मैंने बना दिए। अभी देखिए मुझे पहले तो ये जो इमेज दिख रहा है इसको पहले हाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए CSS का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब CSS को हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो बस समझ लीजिए आप लोग इसको। तो देखिए यहाँ पर मैं जो इमेज है इसके ऊपर एक स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल के लिए स्टाइल टैग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले को कर दूंगा
डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं कर दूंगा नन। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्ले नन करने से आपका जो एलिमेंट है वो दिखना बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जब ऑडियो आप चला गया, ऑडियो का जो फाइल है, जो इमेज फाइल था वो चला गया। अभी मैं क्या करता हूँ, जब मैं प्ले करूँ तो यहाँ पर ये जो ऑडियो जो इमेज फाइल है, तो इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आईडी से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं जैसे ऊपर ऑडियो को आईडी दिया था, वैसे यहाँ पर भी मैं एक आईडी दे सकता हूँ, आईडी में इमेज। अब इस इमेज को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो लेट इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैंने ऊपर आईडी में इमेज दिया था, तो मैं इमेज से इसको गेट कर लूँगा और ये वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा इमेज नाम पे। अब जैसे ही ऑन प्ले पे क्लिक हो, तो जो इमेज वेरिएबल है, इमेज डॉट स्टाइल, इसका जो स्टाइल है, डॉट स्टाइल में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लगाया था, इक्वल्स टू मैं इसको कर दूंगा इनलाइन। तो इनलाइन करने से वो दिखने लगेगा, नन करने से वो दिखना बंद हो जाता है। और वैसे ही जब ये पॉज पे क्लिक हो, तब भी मैं क्या करूँगा, मैं इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को मैं फिर से नन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब पॉज करे तो मेरा वो नन हो जाए। तो अब देखते हैं एक बार इसको करके कि चल रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी नहीं चल रहा है। अभी जैसे मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो इसको मैंने इनलाइन बोला है होने को, तो देखिए इनलाइन जैसे ही हुआ वो आपका दिखने लगा। अब ये ऑडियो जब चल रही है तो दिख रहा है। अब जैसे मैं ऑन पॉज पे क्लिक करूंगा, तो नीचे मैंने लिखा था कि इसका फिर से डिस्प्ले नन हो जाए। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए इधर रोकूंगा तो ये चलना बंद हो गया। तो आप ऐसे ही स्पॉटिफाई का क्लोन और बहुत सारे क्लोन बना सकते हो और वहाँ पर ये एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो। जैसे प्ले करेंगे तो ये आपका चलने लग जाएगा, और जैसे मैं इसको पॉज करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग और इसमें देख लेते हैं सिंटेक्स। देखिए एक एसआरसी का सिंटेक्स हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक होता है सोर्स का सिंटेक्स, तो सोर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो सोर्स के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक सोर्स टैग भी लगाना है बीच में, सोर्स सोर्स टैग। तो यहाँ पे सोर्स टैग लगाएंगे हम, सोर्स, और सोर्स में हमें देना पड़ेगा एसआरसी, और यहाँ पर एक टाइप देना पड़ता है, टाइप। तो यहाँ पर यहाँ पे सोर्स में हमें पाथ देना पड़ेगा वहाँ का, तो डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी से ऑडियो में जाना है, ऑडियो में song1.mp3, और यहाँ पर हमें पाथ देना, टाइप देना है उसको, तो ऑडियो स्लैश एमपेग। तो एक फाइल फॉर्मेट होता है ये, इसको बंद कर देंगे, सेव करते हैं और एक बार चल के फिर देखेंगे। तो देखिए अब मैं प्ले करूँगा इसको, तो देखिए चलने लगा। तो अब ये काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऊपर एसआरसी मत लगाइए, नीचे इसका सोर्स यूज़ कर लीजिए, तब भी आपका वर्क करेगा। और जो भी आपको कंट्रोल्स वगैरह लिखने हैं वो आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे। ऑडियो में कंट्रोल्स के बाद ऑटो प्ले और म्यूट और लूप, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। सो ये दो चीज़ें थी जो हम लोगों ने अभी देखी। अब हम लोग अगला जो पार्ट है वो देखने वाले हैं, वो क्या है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो विद वीडियो टैग। तो हमारा देखिए अब अगर हमें वीडियो टैग को एम्बेड करना है अपने वेब पेज में, तो उसके लिए क्या यूज होता है, वीडियो टैग। द वीडियो टैग इज यूज फॉर एम्बेडिंग वीडियो फाइल्स। अब यहाँ पर देखिए ये भी बिल्कुल ऑडियो टैग की तरह ही है, बस आप ऑडियो की जगह वीडियो कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी देखिए कंट्रोल्स हैं, तो बिना कंट्रोल्स के आपको वीडियो दिखेगी नहीं। और यहाँ पे विड्थ और हाइट आप दे ही सकते हो उसका, वीडियो जो फाइल है उसको सेंटर करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए सोर्स लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। तो मान लीजिए जब भी आपका वीडियो टैग सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वाला मैसेज दिखेगा। अब इसमें आप विड्थ और हाइट दे सकते हो, कंट्रोल्स दे सकते हो, और यहाँ पर भी वो सारे एट्रीब्यूट यूज होंगे जो हमने ऑडियो टैग में पढ़े थे, जैसे कि ऑटो प्ले, म्यूट और लूप, ये सारे यूज होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखिए दिया हुआ है, वीडियो, और यहाँ पे विड्थ, हाइट और कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सोर्स में आप यहाँ पे एसआरसी में उस फाइल का पाथ दे सकते हो जो आपको चलाना है वीडियो जिसका, और उसका टाइप दे सकते हो वीडियो स्लैश MP4। तो इसको हम लोग चलिए करके देखते हैं एक बार। तो हम लोग इस ये सारा कोड को हटा देंगे यहाँ से, जितना भी कोड था ये सारा क्लीन कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब देखिए हमारे पास बॉडी टैग है। अब इसमें हम लोग वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वीडियो जैसे लिखेंगे तो हमें सजेशन दे रहा है। अभी देखिए VS कोड जो सजेशन दे रहा है उसमें आपको सोर्स टैग लगाने को नहीं बोल रहा है, तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी। अभी आपको अगर ऐसे दे रहा है तो आप ऐसे ही करिए, SRC टैग का यूज़ कर सकते हो।
अब यहाँ पर देखिए मेरी जो ऑडियो फाइल थी ये, तो अब मेरी वीडियो फाइल मैंने रखी हुई है यहाँ पर वीडियो टैग वीडियो फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे पहले तो मुझे करंट फोल्डर से जाना है, तो डॉट लगाएंगे, डॉट स्लैश, और यहाँ से मुझे वीडियो वाले फोल्डर में जाना है, तो वीडियो में, और उसके बाद देखिए नेचर डॉट MP4 करके एक वीडियो है। और इसका आप टाइप यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं दे सकते टाइप, तो टाइप आप यहाँ पे भी दे सकते हो, टाइप टाइप इक्वल्स टू आप दे सकते हो यहाँ पे वीडियो स्लैश MP4। और यहाँ पर मुझे अभी देखिए सेव करते हैं इसको। अभी मुझे कुछ भी नहीं, वीडियो दिख रही है लेकिन थोड़ी वीडियो बड़ी भी है, इसको हम पहले छोटा करेंगे। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट आप लगा सकते हो। विड्थ मान लीजिए मैं दे देता हूँ इसको 500 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूँ मैं उतना ही, हाइट 500 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो अब देखिए हमारी वीडियो यहाँ पे आ गई, लेकिन अभी इसमें कुछ भी प्ले करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना बटन आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल्स को भूल गए हैं लगाना। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आप बाहर आएंगे और कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए आपको कंट्रोल्स यहाँ नीचे दिखने लग गए। अब आप इस कंट्रोल पे क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आप प्ले कर देखिए, यहाँ पर ऑडियो नहीं है इस वीडियो में, तो इसलिए आपको ऑडियो के नीचे डिसेबल जैसा दिख रहा है। तो अगर ऑडियो होगा तो आप यहाँ से प्ले पॉज भी कर सकते हो ऑडियो को, और इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो आप। तो आपका वीडियो फुल स्क्रीन चलने लग जाएगा। तो आपने जो है वीडियो अपने वेब पेज में लगा लिया, आप इसका यूज़ कर सकते हो वीडियो टैग का। तो यहाँ पर देखिए वीडियो में SRC टैग लगाया मैंने, और फिर टाइप में वीडियो स्लैश MP4, और विड्थ दिया 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। आप इसको स्टाइल डाल के आप सेंटर भी कर सकते हो। स्टाइल स्टाइल में मैं क्या कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो, तो ये मार्जिन ऑटो हो जाएगा इसका। सेव करते हैं, तो ये बीच में आ जाना चाहिए। तो इसको मुझे डिप के अंदर लेना पड़ेगा, तभी आएगा बीच में। तो इसका स्टाइल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक डिव लेते हैं, डिव, और डिव के अंदर इस वीडियो को डाल देंगे। और उसके बाद डिव में मैं स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल में पहले मैं विड्थ दूंगा इसका, क्योंकि विड्थ देना ज़रूरी है 60%। और उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा मार्जिन ऑटो। तो देखिए हमारा जो है सेंटर में आ गया है, थोड़ा अभी इधर है लेकिन सेंटर में आ चुका है थोड़ा सा। तो अब देखिए आप सेंटर में यूज़ कर सकते हो इसको। आप लोग अपने हिसाब से इसको स्टाइल कर सकते हो। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको कैसे अलाइन करना है, कैसे क्या करना है। अभी आपका बिल्कुल सही चल रहा है ये। तो हमने देख लिया यहाँ पे, और वीडियो टैग को कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप SRC को ऐसे ही दीजिए, यहाँ पर हटा सकते हो आप ये SRC और टाइप को यहाँ पे, और वीडियो टैग को एम्प्टी कर दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद वीडियो टैग के अंदर आके भी दे सकते हो यहाँ पे सोर्स, जो हम लोग जैसे लिख रहे थे, सोर्स। सोर्स लिखेंगे, सोर्स को एम्प्टी बना देंगे, और इसके आगे लिख देंगे SRC। और यहाँ पे आपको डॉट स्लैश करके देना है उसका पाथ, वीडियो स्लैश नेचर डॉट MP4। और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका टाइप देना है, तो टाइप में आप डाल सकते हो वीडियो स्लैश MP4, और सेव करते हैं। तो अभी भी देखिए आपका वीडियो चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये था हमारा वीडियो टैग जो हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए हमारे पास एक होता है एम्बेडेड कंटेंट विद आई फ्रेम। तो आई फ्रेम एक टैग होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो कोई भी एक फ्रेम बनाने के लिए। अब फ्रेम के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई वेबसाइट का URL भी डाल सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने वेब पेज में दिखानी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखिए आई फ्रेम का सिंटेक्स क्या है। आई फ्रेम में आपको SRC लगाना है, जहाँ पर देखिए SRC हर जगह लगाना है। और SRC में आपको क्या देना है, जो भी चीज़ आपको लगानी है उसका पाथ, उसके बाद विड्थ हाइट आप लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट है wikipedia.org, उसका हम लोग किसी और वेबसाइट को भी अपने वेब पेज में दिखा सकते हैं इसकी मदद से। तो हम लोग क्या करते हैं, wikipedia.org वेबसाइट को अपने इस फ्रेम में दिखाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आई फ्रेम टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं ये सारा चीज़ हटा दूंगा, और मैं यहाँ पे सिंपल एक आई फ्रेम लिखूंगा, आई फ्रेम। और आई फ्रेम में देखिए जैसे ही मैंने लिखा,
तो इसने मुझे यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट दे दिया है और फ्रेम बॉर्डर करके एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट दे दिया। तो यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हो, फ्रेम बॉर्डर कि बॉर्डर आपका कैसा दिखना चाहिए, उसका मोटाई वगैरह सब लगा सकते हो। लेकिन मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा यहाँ पे wikipedia.org, wikipedia.org। तो ये देखिए हमारी एक वेबसाइट है। अब इसको मुझे कहाँ पे दिखाना है, इसका मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल-C करके, और इसको मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट में दिखाना है वीडियो टैग के नीचे। तो यहाँ पर चलिए आते हैं, और वीडियो टैग तो अब नहीं दिखेगा वहाँ पे, मैंने इसको हटा दिया। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे अगर, तो अब आपका वीडियो टैग नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। तो मुझे आई फ्रेम के अंदर मुझे SRC में देना पड़ेगा उसका पाथ। मैं कंट्रोल-V कर दूंगा, जो मैंने पाथ वहाँ से कॉपी किया था, https://www.wikipedia.org/। तो ये हमारा एक पाथ हो गया, ये हमारा लिंक हो गया वहाँ का, जो वेबसाइट हमें यहाँ पे दिखानी है। अब यहाँ पे आप वीडियो और ऑडियो भी प्ले कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास ऑडियो और वीडियो टैग अवेलेबल है पहले से, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसका। तो आप आई फ्रेम को यूज़ करिए कोई एक्सटर्नल वेबसाइट को शो करने के लिए। तो हम लोग इसको सेव करते हैं एक बार और देखते हैं क्या होता है। तो अब ये लोड हो रहा है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन ये इतने छोटे में दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसका जो विड्थ है वो 100% हो जाए। तो मैं यहाँ पे विड्थ दे दूंगा इसका। तो यहाँ पर हम विड्थ दे सकते हैं इसका विड्थ 100%। सेव करते हैं इसको। तो देखिए हमारा विड्थ अब यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। अगर मैं पीछे बॉडी का कलर देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कर दूँ तब आपको दिखेगा सही से। देखिए इसका स्टाइल में करता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू वॉयलेट। तो देखिए सेव करते हैं तो आपको अब दिखेगा। देखिए ये पूरा बैकग्राउंड पीछे का आ रहा है, यहाँ तक आपका जो वेबसाइट है जो आप दिखाना चाहते हो दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको ये पूरा यहाँ तक दिखाना है, यहाँ तक 80% 90 जितना दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हाइट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाइट दे दूंगा इसका हाइट। तो आप यहाँ पे दे सकते हो 400 पिक्सल। तो ये सेव करेंगे तो हमारा 400 पिक्सल की तरह काम करेगा यहाँ तक। आपका ये वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसको सर्व कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो सर्च। तो जैसे मैं लिखता हूँ HTML, तो यहाँ पर आप HTML को भी सर्च कर सकते हो। तो ये देखिए आपके वेबसाइट जो है जो आप ओपन कर रहे हो, एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो और यहाँ पे दिखा रहे हो। तो ये फ़ायदा होता है आई फ्रेम का। अब आई फ्रेम में आप बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हो यहाँ से, जो भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ इसको, फ्रेम बॉर्डर 4। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए आप बगल में आपको छोटा सा दिख रहा होगा बॉर्डर आ रहा है, फ्रेम बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका बॉर्डर भी आ सकता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि हमने देख लिया यहाँ पे आई फ्रेम टैग क्या होता है। देखिए एक होता है एम्बेड टैग। तो एम्बेड टैग इज यूज टू एम्बेड एक्सटर्नल कंटेंट सच एज PDF फाइल्स और मल्टीमीडिया। तो मान लीजिए आपको कोई PDF फाइल को एम्बेड करना है, तो आप उसको यहाँ पर एम्बेड टैग का यूज़ करके कर सकते हो। और यहाँ पर और भी मल्टीमीडिया के आइटम्स को आप एम्बेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली PDF फाइल को भी कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे PDF फाइल को कैसे हम लोग एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी SRC एट्रीब्यूट आपका यूज़ हो रहा है, और टाइप। तो टाइप में आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश PDF। तो ये टाइप जरूर ध्यान रखिएगा, सही से दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइप गलत देते हो तब भी एरर्स आते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल डॉट PDF करके फाइल है, उसको ये एम्बेड कर रहा है। तो एम्बेड के बाद SRC में एग्जाम्पल डॉट PDF फाइल का नाम लिखा है। अब अगर आपका रूट फोल्डर में तो आप फाइल का नाम लिख रहे हो, अगर आपका किसी फोल्डर के अंदर है तो आपको वहाँ का पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद टाइप में एप्लीकेशन स्लैश PDF, और फिर आपको विड्थ और हाइट जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। हम लोग देखते हैं कि हम लोग एम्बेड टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ आई फ्रेम को, और आई फ्रेम की जगह हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एम्बेड टैग को। और यहाँ पर भी देखिए SRC पूछ रहा है, तो SRC मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक PDF करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास सैम्पल डॉट PDF करके एक PDF फाइल है। तो हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, देखिए SRC के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मुझे पाथ देना पड़ेगा PDF फाइल का। तो हम क्या करेंगे, करंट फोल्डर से जाना है तो डॉट स्लैश, और उसके बाद पीडीएफ वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएँगे तो ये सजेशन देने लगेगा आपको। और पीडीएफ फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद सैंपल डॉट पीडीएफ फाइल है। अब उसके बाद मुझे टाइप में क्या देना है, एप्लीकेशन स्लैश PDF। सो आपने टाइप दे दिया।
और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पीडीएफ आ रहा है। यहाँ पर ये पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ रहा है, लेकिन मुझे इसको 100% करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ और हाइट इसको देंगे, तो विड्थ विड्थ में मैं कर देता हूँ 100%। सेव करते हैं। सो देखिए 100% आ गया। अब इसको मुझे हाइट भी देना है, तो हाइट में 100 VH कर देता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट। सो हाइट और यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट हाइट, तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट ये ले लेगा। अब चल के देखते हैं हम लोग इसको। सो ये काम नहीं कर रहा है VH इसमें, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 100% दे देते हैं एक बार हाइट। सेव करते हैं इसको। अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको हमें पिक्सल में ही देना पड़ेगा। 500 पिक्सल दे के देखते हैं। 500 पिक्सल सेव करते हैं। और इसको देखिए हमारा 500 पिक्सल का आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको थोड़ा छोटा मैं करता हूँ, 400 कर देता हूँ, 400 सही रहेगा। सेव करते हैं। सो देखिए हमारे पास एक पीडीएफ करके यहाँ पर सैंपल पीडीएफ आपको दिख रहा है। और यहाँ पर इसमें एक ही पेज है, तो इसलिए एक ही पेज दिख रहा है, और भी देख सकते हो आप। और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाएगा ये पूरा पेज आपका। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो एम्बेड टैग से। तो आपने एक एम्बेड टैग लगाया और उससे आप ये सारा काम कर पा रहे हो। आप एक पीडीएफ को अपनी वेबसाइट में दिखा पा रहे हो, उसके यहाँ से प्रिंट कर पा रहे हो, डाउनलोड कर पा रहे हो, यहाँ से और भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं। सो इसके लिए हमने बस एक लाइन का कोड लिखा है, एम्बेड टैग का यूज़ किया है। और यहाँ पर सोर्स में हमने उस पीडीएफ का पाथ दिया है, और टाइप में एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ दिया है। और विड्थ और हाइट उसका एडजस्ट किया है। बस इतना ही करना है आपको। और ये आपको आउटपुट देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसको स्टाइल अपने आप से कर सकते हो CSS लगा के। तो हम लोगों ने एम्बेड टैग को पढ़ लिया यहाँ पर, जिसमें कि हम लोग SRC और टाइप लिखते हैं बस। अब देखिए एक उसी की तरह एक ऑब्जेक्ट टैग भी होता है। द ऑब्जेक्ट टैग इज यूज टू एम्बेड मल्टीमीडिया फाइल्स और अदर टाइप ऑफ कंटेंट लाइक फ्लैश और पीडीएफ। तो जैसे आपके पास एम्बेड टैग होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट टैग भी होता है। इसमें भी आप पीडीएफ वगैरह दिखा सकते हो, वीडियोस भी दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा सकते हो। बस यहाँ पे SRC टैग नहीं होता, यहाँ पे आपका डेटा टैग होता है कोई भी फाइल बताने के लिए। और उसके बाद आप टाइप दे सकते हो, सारा चीज़ यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ डिफरेंस है दोनों में, एम्बेड टैग में और ऑब्जेक्ट टैग में। वो क्या डिफरेंस है? एम्बेड टैग आपका फॉल बैक को सपोर्ट नहीं करता है, ऑब्जेक्ट टैग आपका फॉल बैक को सपोर्ट करता है। फॉल बैक मैंने बताया था जब वीडियो टैग हम लोग देख रहे थे, कि मान लीजिए आपका वीडियो टैग लोड नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा कि वीडियो टैग जब लोड नहीं हो रहा है, तो उसके नीचे जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट टैग। अब अगर ये ऑब्जेक्ट टैग में जो आप चला रहे हो वो वीडियो नहीं लोड हो रही, तो आपका ये योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट टैग ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास एम्बेड टैग में नहीं था। एम्बेड टैग में ये फॉल बैक सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा ऑब्जेक्ट टैग में है। द ऑब्जेक्ट टैग इज यूज टू एम्बेड मल्टीमीडिया फाइल्स और अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट लाइक फ्लैश और पीडीएफ। तो जब भी आपको फॉल बैक दिखाना हो, तो आप एम्बेड टैग को मत यूज़ करिए, ऑब्जेक्ट टैग उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार करके, कैसे हम लोग इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एम्बेड टैग जो हमारा था उसकी जगह हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग लगाना है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर SRC नहीं होगा, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट का नाम है वो डेटा। और यहाँ पर आप पीडीएफ का फाइल का नाम दे ही रहे हो। सेव करते हैं इसको, एक बार देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब भी वैसे ही आ रहा है कुछ, देख रहे हैं आप। तो इसका हम लोग क्लोजिंग टैग लगा देंगे। और मान लीजिए अगर ये सब ना चले, तो हमारा हम यहाँ लिख दें योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट टैग या पीडीएफ फाइल्स, और ऐसे कर देंगे, सेव कर देंगे। सो हम लोग का यहाँ पर देखिए अभी क्या आ रहा है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट पीडीएफ फाइल्स। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए जो पीडीएफ की स्पेलिंग है वो गलत लिख दिया है, सैम्पल डॉट पी डी कर दिया है। तो ये पीडीएफ लोड नहीं होगा। जब ये पीडीएफ लोड नहीं होगा तो आपका ये फॉल बैक करके योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट पीडीएफ फाइल्स आएगा। तो आपका ये दिख रहा है। तो हम लोग और यहाँ पर वीडियो टैग को भी लगा सकते हैं। वीडियो टैग को लगाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टैग में हम लोग क्या लगाते हैं, वीडियो भी लगा के देख सकते हो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एसआरसी के आपको डेटा करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे अब पाथ देना पड़ेगा वीडियो फाइल का। तो वीडियो फाइल का पाथ कैसे दे सकते हैं हम, तो डॉट स्लैश, और यहाँ पर चलेंगे वीडियो में नेचर डॉट एम पी फोर, और उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्लैश पी डी एफ की जगह क्या देना पड़ेगा, वीडियो स्लैश एम पी फोर। तो हमारा वीडियो टैग आ गया, सेव करते हैं इसको और एक बार चल के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो चेक चल रहा है। अब मैंने इसको विड्थ 100% दिया था तो उसके हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पर देखिए वीडियो हमारा चल रहा है। तो अब हमने वीडियो टैग को ऑब्जेक्ट के मदद से करके देख लिया, ऑब्जेक्ट टैग की यूज़ करके। तो ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करके आप पीडीएफ फाइल को भी एम्बेड कर सकते हो, वीडियो फाइल को भी, बहुत सारा काम कर सकते हो आप। तो इसको हम लोग पॉज करते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी देखिए डेटा में बस चेंज किया और टाइप में। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देख लीजिए कुछ समरी इसका, देख लीजिए आप लोग, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है 4-5 टैग उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक पहला जो है जो HTML के मल्टीमीडिया कंटेंट को दिखाने के लिए टैग्स यूज होते हैं, उसका एक एक करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो IMG टैग हमने पहले देखा। तो यूज टू एम्बेड इमेजेस इन अ वेब पेज, जो वेब पेज आपका है उसमें अगर आपको इमेजेस वगैरह एम्बेड करना है तो उसके लिए IMG टैग यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं, इंक्लूड SRC जिसमें आप पाथ देते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट में आप क्या करते हो, जो भी टेक्स्ट, मतलब अगर आपका इमेज अपलोड नहीं होता है तो उसकी जगह जो भी टेक्स्ट दिखना चाहिए वो आप ऑल्ट में देते हो। और फिर विड्थ और हाइट तो आप देते ही हो ताकि वो उसको पर्टिकुलर आप विड्थ और हाइट दे सको। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, IMG टैग यूज़ करेंगे और उसमें कोड में जैसे आपको लिखना है। तो IMG में SRC में आप इमेज का फाइल का नेम दोगे, या फिर अगर आपका किसी फ़ोल्डर के अंदर है तो वहाँ का पाथ दोगे। उसके बाद ऑल्ट में आप अल्टरनेट टेक्स्ट दोगे जो कि आपको दिखना चाहिए जब लोड ना हो इमेज। उसके बाद विड्थ और हाइट, 2 चीज़ें और दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए IMG टैग यूज़ किया हमने, और IMG टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट का यूज़ किया। यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम दे रहे हैं image.jpg। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अगर आपका फ़ोल्डर में है तो फ़ोल्डर का पाथ भी दे सकते हो, और ऑल्ट में जो टेक्स्ट आपको दिखना चाहिए जब आपका इमेज लोड ना हो तो वो आप दिखा सकते हो लिख के, और विड्थ और हाइट दिया हुआ है। अब ऐसे ही ऑडियो टैग है। ऑडियो टैग क्या करता है, एम्बेड्स ऑडियो कंटेंट इन अ वेब पेज। तो जब भी, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग यूज़ करते थे ऑब्जेक्ट टैग को, एम्बेड टैग को ऑडियो वीडियो फाइल्स को लगाने के लिए, लेकिन जब से HTML5 आया, HTML वर्जन 5, तो वहाँ पे क्या कर दिया HTML वालों ने, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग दे दिया, वीडियो के लिए वीडियो टैग दे दिया। तो एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग अब सब कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऑडियो और वीडियो टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट क्या क्या है, SRC एट्रीब्यूट है जो कि आप ऑडियो फाइल का पाथ दोगे। उसके बाद कंट्रोल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्प्लेस प्लेबैक कंट्रोल्स, तो यहाँ पर आपका बटन वगैरह जो भी दिखेगा नहीं अगर आप ऑडियो टैग में कंट्रोल्स को नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर ऑटो प्ले भी होता है, किसमें लूप होता है, प्री लोड होता है। तो प्री लोड एक मैंने आपको नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप ये चाहते हो कि जो आपका ऑडियो आप देख रहे हो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो प्री लोड होता है या पोस्ट लोड। तो जैसे कि जब आप देख रहे हो तभी लोड होता है ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसमें प्री लोड लगा सकते हो। प्री लोड से क्या होगा, सारा वीडियो पहले लोड हो जाएगा तभी चलेगा। तो उससे क्या होगा, बफरिंग नहीं होगा। जो वीडियो में देखते हो ना, कभी-कभी नेटवर्क स्लो रहता है तो बफरिंग होता है। तो आप वो नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो, प्री लोड लगा सकते हो। प्री लोड से क्या होता है कि जब आपका ऑडियो पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद ही चलेगा। अब देखिए उसके बाद वीडियो टैग है, वो भी ऐसे ही होता है, बस आपको वीडियो टैग लगाना है ऑडियो की जगह, और कंट्रोल्स आपको लगाने ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। और इसमें देखिए कुछ और चीज़ें हैं। एक है ट्रैक, ट्रैक फॉर सबटाइटल्स। तो ट्रैक टैग एक है जो वीडियो के अंदर आप लगा सकते हो, और इसमें आप सबटाइटल्स दे सकते हो। तो जो भी वीडियो में सबटाइटल्स आ रहे होंगे वो दिखाने अगर आपको, तो वीडियो के अंदर ट्रैक नाम का टैग यूज़ कर सकते हो। अब देखिए वीडियो टैग कैसे यूज़ करते हैं, वीडियो, फिर SRC में आप वीडियो का फाइल का पाथ दोगे, फिर कंट्रोल लगाओगे और विड्थ और हाइट दे दोगे। अब ऐसी एक एम्बेड टैग होता है, एम्बेड एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव कंटेंट। तो एम्बेड हमने देख चुके हैं हम लोग, इसमें भी SRC टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे टाइप देते हैं, और वैसे ही ऑब्जेक्ट टैग होता है। तो ऑब्जेक्ट और SRC, ऑब्जेक्ट और एम्बेड में 2 डिफरेंस होते हैं। एम्बेड टैग जो होता है वो SRC उसमें लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट में डेटा आप लिखते हो SRC की जगह। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फॉल बैक को सपोर्ट करता है, एम्बेड नहीं करता। तो जो अगर आपका मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आप दिखा रहे हो, कोई मीडिया फाइल, अगर वो लोड नहीं होती तो ऑब्जेक्ट में आपको मैसेज दिखेगा, एम्बेड में वो नहीं दिखता। अब उसका आई फ्रेम से हमने देखा था कि कैसे हम वेबसाइट में एक दूसरी वेबसाइट को दिखा रहे थे।
तो हम आई फ्रेम में वीडियो भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली वेबसाइट को ही दिखाना है, मैप भी दिखा सकते हो आप, गूगल मैप से किसी चीज़ का मैप दिखा सकते हो। तो हम लोग लास्ट में ये मैप वाला देख लेते हैं कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए हम अब हम लोग क्या करेंगे, आई फ्रेम का यूज़ करके मैप एक लगाएंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गूगल पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर गूगल मैप की वेबसाइट पे चलेंगे, गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स पे चलेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ से मुझे एक लोकेशन सर्च करना है। सो मान लीजिए मैं यहाँ से वाराणसी का सर्च करता हूँ, लोकेशन वाराणसी, एंटर करते हैं। सो अभी ये सर्च कर रहा है। सो देखिए हमारे पास यहाँ वाराणसी का लोकेशन आ गया, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका यहाँ से इस पे जाएंगे। यहाँ से मुझे शेयर का ऑप्शन दिखेगा, शेयर, शेयर और एम्बेड मैप का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिंक टू शेयर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप एम्बेड मैप के ऊपर जा सकते हो। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए कोड है, कॉपी एचटीएमएल। तो ये कोड क्या है, इसमें देखिए आई फ्रेम लगा हुआ है, सोर्स में ये अपना कोड दे रहा है। तो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको चल के मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं ये सारा चीज़ हटा दूंगा, बॉडी टैग सिंपल रखूँगा। तो देखिए अभी ये आपका बॉडी टैग है, ये ऑब्जेक्ट भी हटाना है, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आपका देखिए यहाँ बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर चलेंगे और वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई फ्रेम जो टैग हमने जैसे यूज़ किया था वैसे ही एस आर सी में जहाँ पे हमने इंसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया डॉट कॉम दिया था, उसके यहाँ ये लिंक है, ये गूगल गूगल मैप वालों ने दिया है। उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया है और स्टाइलिंग कुछ दिया है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना। और अलाउ फुल स्क्रीन और ये सब आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस ध्यान दीजिए, इमेज आई फ्रेम लगाया मैंने और एसआरसी में मैंने पाथ दे दिया और विड्थ और हाइट। अब इसको सेव करते हैं एक बार और देखते हैं चल के, ओपन विद लाइव सर्वर करके। तो देखिए आपका जो मैप था वो यहाँ पे लग गया है, आई फ्रेम। अब इसको आपको सेंटर अगर करना है तो इसको आप डिव के अंदर रख सकते हो, डिव के अंदर रखेंगे आई फ्रेम को, और डिव को इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेंगे और सेव करेंगे। और डिव को थोड़ा सा स्टाइल दूंगा मैं, स्टाइल, स्टाइल में मैं विड्थ दूंगा, इसका विड्थ में मान लीजिए 60% देता हूँ, 60%। और फिर इसको मार्जिन ऑटो कर दूंगा जिससे ये बीच में आ जाएगा, मार्जिन ऑटो। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जो सी एस एस में कर रहा हूँ, के लिए परेशान मत होइएगा आप लोग। और देखिए सेंटर में आ गया। अब देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसका, यहाँ से जो भी आप विड्थ और हाइट दोगे। मान लीजिए मैं 400 कर देता हूँ इसको, 50 की जगह। सेव करते हैं तो छोटा हो जाएगा ये थोड़ा, देखिए विड्थ, हाइट थोड़ी छोटी हो गई। अब ये वाराणसी का आपको पूरा मैप दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अपने वेबसाइट में मैप भी लगा सकते हो किससे, आई फ्रेम का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे आई फ्रेम लगा हुआ है, अब ये आई फ्रेम हम लोग लगा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मल्टीमीडिया टैग्स को देखा पूरा, और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे इमेज टैग है, एम जी टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, एम्बेड टैग, ऑब्जेक्ट टैग और आई फ्रेम टैग के बारे में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको ईजिली कैसे हम लोग अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं, जिससे कि हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को अपनी वेबसाइट में एम्बेड करें, और इससे हमारा जो यूज़र इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है इससे। और जो वेबसाइट है आपकी वो अच्छी दिखती है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग किसी और टैग के बारे में देखेंगे।